आज भी याद आ रहा है वो 3 सवा 3 साल पहले का दिन जब नेटवर्क इंडस्ट्री में एक छोटा सा मुकाम हासिल किया था। आज तो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ 100 लोगों का एक सेमिनार था। मैं और मेरी वाइफ स्टेज पे थे, माइक मेरे हाथ में था और लगा सामने कोई नहीं बैठा, अंधेरा छा गया और मैं अपना नाम भूल गया। मेरी वाइफ ने मेरे हाथ से माइक लिया, इनका नाम गुरमीत सिंह है। तो ये एक सच्चा एक वो था। आज लगभग 3.25 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में हुए। इससे पहले का कैरियर अगर बोला जाऊं तो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। आज भी आवाज कांप रही है उस चीज को देखते हुए। लगभग 3.25 साल पहले एक शख्स मेरी शॉप पे आते हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई प्लान दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई और जैसे सभी के साथ होता है मेरे भी ऊपर से निकल गई। मैं भी समझता था लोगों को फंसाने का बिजनेस है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब उन्होंने एक पॉइंट बोला कि सिक्योरिटी देता है, आपके जाने के बाद भी पैसा आता है इसके अंदर, मुझे सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर मेरा फोकस गया और मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा और मेरा पहला चेक था इस बिजनेस से 131 रुपए का। बहुत हैरानी हुई, मुझे नहीं मेरे घर वालों को, बहुत मजाक उड़ाया गया। जब पहला चेक 131 रुपए का आया था तो मेरी मदर, मुझे आज भी याद है कि मुझे बोल रही, उस टाइम उन्होंने बोला था एक काम करो, ये 131 रुपए लो, अपनी दोनों बेटियों को और वाइफ को ले जाके मोमोज वगैरह खिला लो। बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, कोई सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन एक बात क्लियर हो गई थी, पढ़ना जब शुरू किया कि यस, सिक्योरिटी की अगर बात की जाती है तो इसके लिए मेहनत की जा सकती है। 32 साल दुकानदारी करने के बाद सिक्योरिटी नहीं है। अगर कहा जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में 3 से 5 साल लगा के सिक्योरिटी आ सकती है, तो एक कोशिश की जा सकती है। इसी कोशिश के ऊपर नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा। एक ऊपर वाला जब कुछ सिखाना चाहता है तो बुरा वक्त जरूर देता है। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? अगर वो ठोकर आपको दे रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रीजन जरूर होगा। 13 दिसंबर, पिछले साल 13 दिसंबर की बात है, रात का 10 से 11 बजे का वक्त। पूरे घर वाले एक हंसी खुशी के माहौल में सोए, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन 14 दिसंबर की सुबह मेरी जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल लेकर आई। मेरी वाइफ जो सुबह उठी तो जैसी रात को सोई थी वैसे नहीं थी। वो अपनी पिछली याददाश्त खो चुकी थी, बहुत बुरी कंडीशन में चली गई। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। 4-5 दिन तक तो समझने में लग गए कि ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे हाथ में फोन देखते ही फोन को तोड़ डालना, मैं उनके पास नहीं हूं तो सब तोड़ फोड़ मचा देना, गुस्सा आते ही सबको घर से बाहर निकाल देना, ये सारी चीजें हुई। और ये लगातार 1 या 2 दिन नहीं हुई, पूरे 70 के 70 दिन हुई। 70 दिन इस बिजनेस से मैं आउट हो गया। 14 दिसंबर की सुबह से लेके मैं दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मैंने 1 मार्च को वापस बिजनेस में कदम रखा। 70 दिन मैं बिल्कुल आउट हो गया। किसी के व्हाट्सएप का कोई जवाब नहीं, किसी के कॉल का कोई जवाब नहीं। दिन रात उनके साथ रहना, सिर्फ उनके साथ ही खड़े रहना, कोई मीटिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ ऐसा लग गया था सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऊपर वाला सब जब समझाने की कोशिश करता है तो उसकी पावर तब समझ आई दिसंबर के बाद, जब फरवरी में, जनवरी का चेक अच्छा था, फरवरी में चेक आया तो चेक उतना ही था जितना पिछला आ रहा था। लगा यार कुछ तो है। मैं एक दिन भी बिजनेस में नहीं गई, यार चेक उतना का उतना है, कुछ तो है। टीम में ये बात भी जानी शुरू हो गई कहीं गुरमीत ने वेस्टी छोड़ तो नहीं दी। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा, सिर्फ 2-4 लोग जानते थे कि क्या चीजें हो रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। मुझे नहीं पता था इसका एंड क्या होगा। हैरानी तब हुई जब पिछले महीने मेरा चेक एक दिन भी सिस्टम में ना रहने के बावजूद 14,000 रुपए बढ़ के आया। उस रॉयल्टी के बारे में जो हम सुदर्शन मोहंती जी के बारे में सुनते थे, स्नेहलता मिश्रा जी के बारे में या बहुत सारे और शख्स के बारे में सुनते थे, 70 दिन इस बिजनेस से दूर रहने के बाद भी जब वो चेक आया तो इतनी खुशी महसूस हुई कि यस, वेस्टीज इंडिया की इकलौती कंपनी है जो आपको जीते जी नहीं, मरने के बाद भी पैसा देती है। बड़ी खुशी महसूस हुई। अब मेरी वाइफ पूरी तरीके से सही है,
ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। अब जब वो मेरे से पूछती हैं कि जब बीच का ये चीजें, उनको याद नहीं है कि क्या हुआ था, बीच की चीजें हुई तो घर का खर्चा कैसे चल रहा था, कोई इनकम का कोई और सोर्स नहीं था, बच्चों की फीस कैसे जा रही थी, बाकी चीजें। अब मैंने पुराने घर को छोड़कर इस बीच में नए फ्लैट में भी मुझे शिफ्ट होना पड़ा, तो बहुत सारे नए खर्चे हुए। तो कह रहे हैं आपने इनको मैनेज कैसे किया? तो मेरे पास एक ही जवाब था, मैंने मैनेज नहीं किया, वेस्टीज ने मैनेज किया।